पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के बीच के कैंपस आप पैदल एक दूसरे कैंपस में जा सकते हैं। और हमारे पीछे ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के पास में स्थित एक संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। तो एक ये डायनासोर साहब लगे, इनकी कहानी बहुत मज़ेदार है। वैसे तो ट्राइसोरस ये डायनासोर की मूर्ति है, जाहिर है संग्रहालय का पार्ट है, लेकिन कई सालों से इनके गले में एक स्कार्फ बांध दिया जाता है। आज ये स्कार्फ नहीं दिखाई दे रहा है, पर हर रात को यहाँ पे एक स्कार्फ जरूर होता है। कौन बांध जाता है कुछ नहीं पता। और कई बार तो किसी न किसी तिथि से या किसी न किसी इवेंट से उसका एसोसिएशन होता है कि जिस दिन यहाँ की स्टीलर्स टीम जीत जाती है तो कोई पीला स्कार्फ बांध जाता है। 4 जुलाई के आसपास वाइट, रेड और ब्लू, ये जो डायनासोर साहब दिख रहे हैं इन्हीं के गले में स्कार्फ बंधा रहता है। आज नहीं दिख रहा है तो ऐसा मत मानिए हम गप मार रहे हैं, आपको हम कुछ पिक्चर पुरानी दिखा देंगे, सालों से यहाँ आते रहे हैं, कि क्यों वो बांधा जाता है। इसकी हिस्ट्री हमने न जाने कितनी बार विकिपीडिया पे ढूंढी, नहीं मिली, पर एक मनोरंजक तथ्य है। चलिए मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। नहीं, हम आपको धर्मपाजी का ये पुराना गाना पूरा नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि आपसे ये कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि अगर पेरिस का रोमांस हो और वो आ जाए पिट्सबर्ग के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये देखिए पुल जो ओकलैंड को शेनली पार्क से जोड़ता है, यहाँ पे लगाए जाते हैं लव पैडलॉक, यानी कि प्यार के ताले। तो होता क्या है कि जिन जोड़ों को प्रेम होता है वो यहाँ ताला लाते हैं, दोनों मिलके ताला इस पुल पे जाली में लगाते हैं और चाबी को फेंक देते हैं नीचे पैंथर हालों में, जैसे धर्मपाजी कह रहे हैं। और का अर्थ ये है कि अब उनका प्यार कभी खुल नहीं सकता। तो ये परंपरा आई है पेरिस से, जहाँ पे वहाँ पे भी एक पुल है जिसपे लोग जोड़े जो है ताले लगाते थे, और यहाँ पे ये शुरू हो गया। तो संकेत ये होता है कि जब चाबी नीचे पानी में फेंकी जाती है तो छोटा सा छपाक होता है, और ये आपके जो अनंत प्रेम है उस पे मोहर लग गई। तो अब ये ताला पारंपरिक रूप से हटाया नहीं जा सकता। अब यहाँ एक मजेदार बात ये हुई कि एक पिट्स में प्रोफेसर साहब थे, उनकी प्रेमिका थी, उस पुल पे ताला लगाने का उन्होंने फैसला किया। प्रोफेसर साहब नर्ड जैसे होते हैं, वो ताला तो खरीद लाए लेकिन भूल गए कि चाबी वाला नहीं लाए, उठा के ले आए कॉम्बिनेशन लॉक। तो प्रेमिका ने सुझाव दिया, एक काम करते हैं, इसमें 4 अंक का कॉम्बिनेशन लगता है, तो 2 अंक तुम बताओ, 2 हम बताएंगे। दोनों ने लगा दिया, लेकिन कुछ साल बाद झगड़ गए, तो ये हुआ नहीं जाके वो ताला खोलना है, अब वो कॉम्बिनेशन भूल गए थे। भगवान जाने बाद में क्या हुआ। यहाँ ये बताते चलें कि पेरिस में जो लोग ताले लगाते थे वो बढ़ते 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 45 कुंटल हो गए, और वहाँ पर एक पुल का हिस्सा ही गिर गया, तो इसलिए उनको वो सारे ताले हटाने पड़े। तो यहाँ पे भी जो अधिकारी हैं वो तालों के बढ़ते वजन पे नज़र रखते हैं, हालांकि इन्हें हटाने की नौबत नहीं आई है। पुराने जमाने के गांवों में लगने वाले मेले का हिंडोला याद है? लकड़ी के रंगीन जानवर और उससे निकलता संगीत, और उसकी ओर आकर्षित होते बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ खींचते हुए। अब आपको दिखाते हैं पिट्सबर्ग में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के बीच के शेनली पार्क में लगा हुआ ये हिंडोला। बहुत ही खूबसूरत है और ये भी बच्चों को आकर्षित करता है, लेकिन इसमें सिर्फ नक्काशीदार लकड़ी के घोड़े नहीं लगे हैं, बल्कि सन 2006 में इसको एक ऐसा कैरोसल बनाया गया जिसमें सिर्फ एक पारंपरिक घोड़ा रखा गया और बाकी जंगली जानवर जैसे ऊंट, हाथी, जिराफ, समुद्री घोड़ा, यहाँ तक कि डायनासोर भी लगा दिया गया। और इसके पीछे विचार ये था कि जो पिट्सबर्ग शहर और उसके लोगों की विविधता है, उसका ये एक मज़ेदार और रंगीन प्रतीक बन जाए, तमाम तरीके के समुदायों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण को दिखाता हुआ। और ये कैरोसल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, कॉलेज के ग्रेजुएट, तो वो उनके लिए ये बेस्ट फोटोजेनिक स्पॉट है। ये कैसा लगा आपको? तो अभी हम लोग खड़े हैं ठीक बीचों बीच, इस तरफ है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का कैंपस, और अगर इधर घूम जाएं तो ये विशालकाय इमारत दिखेगी नहीं, क्योंकि यही है कैथीड्रल ऑफ लर्निंग। लेकिन एक और मज़ेदार इमारत आपको दिखाते हैं। अभी आपको बैकग्राउंड में 2 इमारतें ऐसी दिख रही हैं जो गोल गुंबदाकार हैं, और अगर ज़्यादा ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सिगरेट के बट हों, और वास्तव में ये लिचफील्ड टावर्स हैं, जो इसमें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं, डॉर्म हैं, और ऐसी 3 इमारतें हैं वहाँ पे।
लेकिन स्टूडेंट्स के बीच में इसको सिगरेट बट या एश ट्रे क्यों कहते हैं ये तो स्टूडेंट ही जाने, शायद इनकी संरचना कुछ ऐसी बनी है। और इसी के पास में एक और हॉल है, पोसवाल हॉल जिसे कहते हैं, जिसकी कहानी और मज़ेदार है। किसी ज़माने में इसके नीचे बेसबॉल की फील्ड हुआ करती थी और बेसबॉल की फील्ड डिमोलिश कर दी गई और वहाँ पे बन गया ये हॉल जिसमें सैकड़ों क्लासेस लगती हैं। और कुछ कुछ लखनऊ की भूल भुलैया जैसी है, क्योंकि छात्र ऐसा कहते हैं कि बिना जीपीएस लिए इसके अंदर जाने का मतलब है खो जाना। और बहुत सारे कमरे हैं और एक और किंवदंती कहलाती है कि अगर स्टूडेंट हैं तो जाहिर है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप की लव स्टोरियाँ भी पनपती हैं। और जब झगड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ले जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिससे चट चुके हो उसको वहाँ ले जाके छोड़ दो, बाहर ही नहीं निकल पाएगा, भूल भुलैया है। तो खैर ये सब तो मज़ेदार स्टोरी चलती रहती है, पर एक और आपको कहानी दिखाएं। ये पीछे जो खूबसूरत सा पार्क दिख रहा है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, किसी ज़माने में यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट को क्या सूझा, एक बड़ा सा पार्किंग लॉट बना दिया गया और अच्छा खासा उस पर वितंडा हुआ, विरोध हुआ, तो फिर वो पूरा खोद के अब इसे इस ग्रीनरी में कन्वर्ट किया गया है। तो चलिए अब आपको शेनली प्लाजा की एक खूबसूरत फाउंटेन है उसको दिखाते हैं। और अब आपको दिखाते हैं मैरी शेनली मेमोरियल फाउंटेन, जो वास्तव में मैरी शेनली की याद में बनाया गया था, जिन्होंने पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में शेनली पार्क के लिए काफी बड़ी जमीन दान दी। ये ग्रेनाइट और कांस्य से बना हुआ फाउंटेन वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है और इसको प्रकृति के लिए गीत यानी कि सॉन्ग टू नेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बकरी के आकार का देवता है जो लेटा हुआ है। ये जंगली और देहाती जीवन से जुड़ा हुआ है और वास्तव में ये सोई हुई पृथ्वी देवता का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके ऊपर बैठी एक अप्सरा जो महिला आकृति है और वो वीणा बजा रही है। तो वास्तव में वो मधुर संगीत से पैन को जगा रही है। इसका अर्थ हुआ कि कला या मानवता द्वारा प्रकृति को प्रेरित करना। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि पैन अक्सर दोपहर में सो जाते थे और जब उन्हें जगाया जाता था तो वो गुस्से से दहाड़ते थे और जंगल के प्राणियों में दहशत भर जाती थी और वो भगदड़ मचा देते थे। खैर, ये जो फाउंटेन यहाँ बना है, कभी यहाँ बेलीफील्ड ब्रिज हुआ करता था, जिसको जब यहाँ पर पार्क बनाना था तो इंजीनियरों ने उसको मिट्टी से भर के दबा दिया। यानी अगर इस फाउंटेन को खोदा जाए तो इसके नीचे 19वीं सदी का एक पुल मिल जाएगा। फाउंटेन के चारों ओर 4 कछुए जो बेसिन में पानी फेंकते हैं। चलिए चलते चलते आपको ये वॉकिंग टू द स्काई नाम की मूर्ति दिखाएं, जो कि सीएमयू के कैंपस में स्थित है और वहाँ पे ये वार्नर हॉल के सामने है। और अगर कोई भी 4th एवेन्यू पे जा रहा है तो उसका ध्यान तुरंत आकर्षित करती है। इस मूर्ति के पीछे जोनाथन बोर्फ्स्की की बचपन की बहुत ही प्यारी कहानी है, जो कि वास्तव में सीएमयू के 64 बैच के छात्र रहे हैं। उनको ये प्रेरणा अपने पिता से मिली। जब भी वो बचपन में उनसे चीजें मांगते थे तो उनके पिता हमेशा कहते थे कि आकाश में उनका एक विशालकाय दोस्त रहता है, जिसके पास वो आकाश में जाते हैं और पद पूछते हैं कि भाई धरती पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। लेकिन वास्तव में ये मूर्ति ज्ञान और जागरूकता की सामूहिक खोज का प्रतीक है। आपको पता है ये स्टेनलेस स्टील से करीब 100 फीट ऊंचा बना खंबा है और जमीन से 75 डिग्री के असंभव से कोण पे झुका हुआ है। और इसमें अलग अलग आकार की मूर्तियां आकाश की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एक छोटी लड़की है, एक व्यवसायी महिला है, एक युवा व्यक्ति है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्रेविटी की परवाह किए बिना आसमान की ओर चलते चले जा रहे हैं। बोरोफ्स्की इसको पूरी मानवता का वो चित्र बताते हैं जो मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है इसके कई संस्करण हैं और इसमें से एक सन 2004 में न्यूयॉर्क के रॉकरफेलर सेंटर में दिखाया गया था, जिसको बाद में डैलास टेक्सास में ले जाके स्थापित कर दिया गया था। इसकी एक और कॉपी दक्षिण कोरिया के सियोल में भी स्थापित है। इसमें आपको एक मजे की चीज ये बताते चले कि कभी कभी मरम्मत के चलते खंबे पे जो मूर्तियां लगी उनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा को रंग रोगन के लिए हटा दिया जाता है और अगले ही दिन कैंपस में गप फैल जाती। छात्र करते हैं लगता है कि जो आदमी खंबे से हटा वो कहीं आसमान में तो नहीं पहुंच गया।